नमस्कार पशुपालक साथियों, आज का वीडियो एचएसबी से ही लेके आ रहे हैं। और सामने जो भाई खड़े हैं फौजी साहब, बलवान फौजी दुजाना से, और उनके साथ सारे भाई आए हुए हैं। उनसे भी सभी से मैं बात करवाऊंगा। और पीछे जो है, जो दुजाना ब्लड लाइन जिसको मैं बुलाता हूं, जो दुजाना से जितने भी कटड़े अपने पास आए हैं बलवान फौजी भाई की लाइन से, पीछे जो है वो कटड़े खड़े हैं। तो उन कटड़ों के बारे में भी मैं बताऊंगा, सभी के बारे में, और फौजी साहब से भी बात करवाऊंगा। तो जितने भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं, सारे साथी एक बार तसल्ली से ध्यान करके पूरा वीडियो सुने, क्योंकि आज जो हरियाणा में मैं कहूँगा, अगर गिने चुने अगर लाइन की बात करें तो वो दुजाने वाली जो फौजी साहब के पास जो बूढ़ी भैंस है, वो एक ऐसी लाइन है अपने आप में, वो एक किस्म से ब्रांड है। और मेलों में तो लेके नहीं गए, लेकिन जैसे जैसे इन्फ्लुएंसर आते रहे, यूट्यूबर आते रहे फील्ड में, वैसे वैसे जो है बलवान फौजी भाई को आज मेरे ख्याल से सारा देश, सारी दुनिया जानती है। आंध्रा के बड़े बड़े ब्रीडर भी जो है बलवान फौजी भाई का नाम भी जानते हैं, भैंस भी जानते हैं, अपने वाले बुलों को भी जानते हैं। सारी देन जो है वो फौजी साहब की है, इनकी बूढ़ी भैंस की है। मैं सारों से बात करवाऊंगा भाइयों से, और इनसे पूछेंगे भी कौन कौन से बुल बढ़िया लगे। सबसे पहले फौजी साहब, मोस्ट वेलकम जी, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद जो आप आज अपने यहाँ पहुँचे। राम राम सुरेंद्र भाई। ठीक हो? बढ़िया सुरेंद्र भाई। तो आपका नाम होगा बलवान भाई फौजी साहब, अपना क्या नाम है भाई साहब? अपना विजय कुमार बागपुर जी। विजय कुमार जी हैं बागपुर से, ठीक है, जो अपने बेरी के साथ बागपुर गांव है। भाई साहब अपना नाम? रामवीर नाम है भाई। रामवीर, आप भी बागपुर से हो? ठीक है। ये अपने भाई डॉक्टर हैं। आपका क्या नाम डॉक्टर साहब? विशाल। विशाल। और अपना भाई साहब? राम राम। मोनू नाम है भाई साहब। मोनू। गाँव मेरा। मोनू भाई के पास शेर हिंदुस्तान की कटड़ी मैं ले रहा था, बलवान फौजी भाई की बुढ़ी भैंस की। वो कटड़ी चलो पहले ही बात हो रही थी, वो वहाँ भी अपनी थी बलवान भाई के पास, वहाँ भी अपनी है। और सारे पशुपालक साथी हैं वो अपने ही हैं जी, कोई बेगाना नहीं है। तो फौजी साहब कैसा लगा जी अपना सीमन स्टेशन? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा सुरेंद्र भाई। अच्छा, कोई कमी जिसने सुधार सका, कोई बढ़िया चीज जो आपने अच्छी लगी हो? भाई वो कोई कमी नहीं लगी भाई सुरेंद्र, सब बढ़िया लगा। अरे एक से एक बढ़िया बुल है, बढ़िया दूध की भैंस हुए कटड़े हैं। हाँ हाँ हाँ। कई बुल मैंने छोटे छोटे दिखाए, जिनको कई भाइयों, छोटे का मतलब अननोन से, जिनको कोई जानते नहीं है भाई ज़्यादातर, वो भी उनकी माँ के भी दिखाए मैंने फोटो वीडियो। सारे मेरे ख्याल से ठीक ही होंगे ना? एक से एक बढ़ गया है भाई सुरेंद्र भाई। मतलब आपने सारे दूध वाली भैंस के कटड़े खरीद रखे, जो 3-3 4-4 पीढ़ी का रिकॉर्ड है। एक भी ऐसा नहीं है जो मतलब बिना दूध की भैंस के कटड़े। तो मैं एक बार फौजी साहब आपसे डिटेल से जानकारी लूंगा, एक बार एक 2 मिनट इन सारे भाइयों की ले लूँ, फिर कटड़ों के बारे में भी बताना। तो डॉक्टर साहब कैसे हो जी? बिल्कुल ठीक। आप भी सीमन लेके गए थे पहले, कैसा रहा कंसप्शन वगैरह? बहुत अच्छा निकला जी। अच्छा, ठीक रहा। कौन सा बुल पसंद आया आज यहाँ पे? मेरे को तो 2 ही लगे ठीक है, एक तो फौजी और एक नवाब। नवाब और फौजी, 2 ज्यादा पसंद आए हैं? हाँ जी। और शेर हिंदुस्तान का रिजल्ट कुल ठीक ही मिला मेरे को, बहुत अच्छा आया। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो मोनू भाई साहब, आपको कौन से पसंद आए? भाई साहब देखो, पहला तो अपनी ही होया अगर चीज। ठीक है। बाकी नवाब है, शेर हिंदुस्तान है, जिसका नाम मैं तो मेरा तो सब ना भाई साहब। मैं अपनी अपनी पसंद बताऊंगा तो आदमी नहीं सोचेंगे मार्केटिंग कर रहा है। हाँ हाँ हैं तो बाकी सारी चीज एक तो एक है, वो बेताब है, बहुत बढ़िया। उसके रिजल्ट सब तो बढ़िया आ रहे हैं। हाँ 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 तो फौजी है। हाँ हाँ, फौजी है। फौजी तो सारे का फेवरेट है ही। और भाई साहब पंडित जी आप बताओ, बहुत बढ़िया भाई साहब, किसा लगा फार्म बहुत अपना? बढ़िया। और फौजी सबसे टॉप में, और भाई बेताब भी, शेर हिंदुस्तान भी, सुल्तान मन इन और भी सबसे बढ़िया लगा। अच्छा, सुल्तान और के सीमन लेके जावांगे, और फौजी के भी, ठीक है, शेर हिंदुस्तान के भी लेके जावांगे। ठीक है, ठीक है। और बताओ कुछ भाई साहब, अपने पास भी काफी दूध वाली भैंस रही हैं। हाँ, अपने भाई भैणी जिले की पहली मैच थी, परतू ठाकर की भैणी थे, हाँ हाँ जो दिनोद रोड पर रेल की लाइन के साथ में घर है, हाँ हाँ। उसकी वो लाइन है अपने पास में। अच्छा, हाँ, 2011 में ले गया था, जब 1,50,000 रुपया जोड़ा ले गया था। तो उनसे उनकी कोई कटड़ियां भी निकली कोई, और 25 किलो दूध की या? कटड़ी भाई उसकी अब गबन है 2 महीने की बेताब से। अच्छा, आएगी जब दिखाएंगे। ठीक है। वैसे क्या कहना चाहोगे भाई साहब, अगर मान के चलो आज से 2 4 5 साल पहले की बात करें, 24-25 किलो दूध वाली भैंसों से उतनी अच्छी कटड़ियां नहीं पैदा हुई जितनी होनी चाहिए थी भाई। पहला जोटिया का रुझान नहीं था। हाँ मतलब मैच बढ़िया, जो मैच की ये जो कटड़ी अपने ऊपर दे दी बात पूरी 20 पे गई। हाँ। और जो HLTV का सीमन रखवा था एक मैंने, हाँ। और मैंने वह छलड़ चूँ आई। हाँ। और वह 10 किलो की लकड़ी कति खराब, मतलब हाँ, ईसा भी काम हो जाए। ईसा भी काम हो जाए। तो अब उम्मीद है कुछ बढ़िया निकलेगी। खूब है।
कति छलड़ चूंगा रखी एक धार मार के नहीं देख रखी थी भाई साहब। अच्छा अच्छा और वो कति 10 किलो की लग रही 17 दिन में तो जाकर वो सुधारी थी फिर वो कति 10 किलो की लग रही। चलो कोई बात गुण भी नहीं आया उसको। ठीक है। एचएलडी लोग बात कहते हैं सुरेंद्र, फिर किसी ने अपने आंखें तो नहीं देखा, दूध तोल लिया है ना तोल लिया, बोलते भाई एचएलडी में धान नहीं हो गया भाई साहब। सबकी नजर में भाई इसकी मां इतना तोल रखा है, इसकी मां इतना तोल रखा है, सब ना पता है। फौजी साहब आप जो संस्था का नाम ले रहे हैं ना उसका ना लें तो ज्यादा बढ़िया, कहीं कोई भाई ये ना सोचे कि सुरेंद्र कहलवा रहा है आपसे। एक आधी धान नहीं हो जाए भाई साहब। दूध कोशी का तलवा दिया, काटड़ा कोशी का लेकर काट डाला धोरा, वो सरकार दिया उन तक खराब माटी हो जाएगा जी। ऐसे ही है भाई। चलो कोई नहीं, अभी तो अपने पास ऑप्शन आ पा, उनका जिक्र ना करें, अपने वाली बात क्या करें। तो भाई साहब आप भी कटड़ा आपके पास भी बहुत बढ़िया, भैंस भी बहुत अच्छी अच्छी रखते हो। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपके देखने वालों को नमस्कार। एक तो बोलते हैं अपना करके इसलिए अच्छा लगता है, हाँ। एक पशु देख के और उस साइड से अच्छा लगा मैंने, अपना देख के नहीं, इसकी क्वालिटी देख के। अच्छा फौजी पसंद आया बहुत सर? पसंद आया। अच्छा और बाकी कोई? बुल बहुत अच्छे अच्छे हैं, सारे के सारे, हाँ। सभी की मदर अच्छी है, आपने वीडियो दिखाई, बहुत अच्छी अच्छी भैंसों के हैं, और ये गाय के लिए सांड भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। बहुत पसंद अपनी आया। कोशिश तो यह रखी है जब भी कोई कटड़ा लेना हो तो जो बेस्ट से बेस्ट हो आप वो ही लेके आवा। उसमें रेट कौन देखते, चाहे वो कटड़ा हो चाहे वो बछड़ा हो चाहे एचएफ जर्सी का हो, तो बढ़िया ही लेके आवा भाई साहब। तो भाई जब हम चले गाड़ी में बैठे हुए पंडित जी बोले मैं उसका सिंबल लाऊंगा, आता है अपना फौजी बुल देखा तो बोला ना मैं तो फौजी के लिए रास्ते से ही बोल दिया था। ना तो बुल देखता ना शेर हिंदुस्तान का भाई साहब नवाब का हाँ। इनका मन था, बेताब के तो है मेरे और पास। अपना ये अच्छा। छोटा देखते हैं मैं तो फौजी के लिए ठीक है ठीक है बोल दिया, मैं 10 फौजी के लेके ठीक है ठीक है। चीता के लेंगे। चलो कोई नहीं, कौन से भी ले जाना चीता के। तो भाई साहब फौजी साहब आप जो भाई इधर पशुपालक डायरेक्ट आता है सीमन लेने, तो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब को भी पिछली बार फ्री दिए होंगे चीता के सीमन, तो आप 10-20 फ्री देते हैं सभी भाइयों को, ताकि अपनी हरियाणा जो ब्रीड है ना वो थोड़ा सा उसको ज्यादा प्रमोशन मिले। तो मैं एक बार बुल दिखा देता हूँ जी। एक नंबर पे खड़ा है फौजी, 70-577 का बेटा है, और माँ इसकी जो है बुढ़ी भैंस है फौजी साहब के पास। फौजी साहब आप ही बताओ कितने दूध वाली भैंस है? ओरिजिनल सींग है सुरेंद्र। हाँ। ऐसा भी ओरिजिनल सींग है, देख लो। हाँ नहीं बनवाते नहीं भाई साहब आप। अंदर भाई इसकी मां ने 23 किलो 750 ग्राम दूध तोला था। हाँ। और मतलब 7-8 किलो दाने में, वैसे फालतू खाती भी नहीं। और मतलब फौजी ने देखकर तो दिल खुश हो गया भाई। अच्छा। क्यों छोटा सा आया था मेरे से, हाँ। अभी देखा तो मतलब बहुत बढ़िया लगा। आज 2 फौजी इकट्ठे हो गए। आप एक भाई ने भूल रहे हैं आज बीच में सारे कटड़े आपने आपका और मंजीत भाई बैसवाल के थ्रू भी आए हैं सारे कटड़े है ना। भाई यार शौक भी मंजित भाई ने लगाया मेरे को। मन वो तुलवा दूध तुलवा नहीं, उसी ने शौक लगाया भाई। वो भाई का धन्यवाद। हाँ। काफी मदद की उन्हें मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, उसने आपा भूला आया गलती करने लग रहे थे, चलो सुधार दिया आपा ने। इतनी पतली चमड़ी है फौजी साहब, देख लो मक्खी बैठी थी थोड़ी देर पहले, जो मैं मारने की कोशिश करूँ था, देख लो जिस तरह आदमी का दाफड़ हो जाएगा यूं हो गया। रिजल्ट बहुत अच्छे आएगा सुरेंद्र भाई। इसका बाप हो गया 70-577, और बुढ़ी भैंस जो अपनी है वो 23 किलो 750 ग्राम। उसकी माँ का भी पता है कौन सी थी? उसकी माँ थी भाई 23 किलो उसकी मां निकाला, नानी ने शायद 26 किलो कुछ निकाला था। नसीब फार्मर के पास। नसीब फार्मर के पास। नसीब अपना बेरी से। एचएलडी भी रिकॉर्डिंग है भाई, मैं दोनों नसीब भाई का भी ये मान सकते हैं अहम योगदान है ये सारी नस्ल को आगे लेके जाने में। क्यों? और अपनी जो बुढ़ी भैंस है ना खारकीन है, ये आजकल तो सब काटती है। खारकीन 18 किलो 650 ग्राम एचएलडी में रिकॉर्ड करवाया 2 दांत ने। अच्छा जो अपनी बुढ़ी इसकी माँ है जो, इसकी माँ है तो इसकी माँ की माँ का 23 किलो और उसकी माँ का 26 किलो। 20 किलो ठीक है, और इसकी एक जोटी का, इसकी बहन का, माँ की बेटी का एक का 27 किलो। 90 ग्राम, दूसरी का 26 किलो 150 ग्राम। हाँ। और इसकी जो भणजी है वह भी ब्याही है, भगवान की दया तो बाद देखो कितना तोल है। अच्छा। चलवा देंगे उसकी। ठीक है। हमारे गाँव में दे रखी है वह। मतलब 6 पीढ़िया रिकॉर्ड होगा सुरेंद्र भाई। हाँ कोई भाई पीढ़ी करे तो। अच्छा। और बीच में फिर 70-577 आ गया। हाँ वो आ गया भाई। लोगों को क्या पता उसका सीमन किसी का कहीं से नकली मिल जाए, लेकिन फौजी का सीमन आप फौजी का क्या किसी का भी गारंटी लेते हैं कि डीएनए की तक की जिम्मेवारी लेते हैं। क्यों? तो ये और क्या कह रहे थे भाई साहब, आप बोलने की कोशिश कर रहे मैं थे? ये कह रहा था जो नसीब फार्मर नहीं है, हाँ। जो अपने पास भैंस है, हाँ। उसकी टक्करबाजी 2013-14 में अपनी अच्छा। रेल किंग की, जो मैंने आपको भैंस दिखाई। हाँ जो जिसका पूंछ टूट गया, टूटा हुआ। टूट गया था। हाँ, बाद में टूटा पूछ तो बड़े अड्डर की भैंस है जो। ठीक है, तो कौन सी का कितना दूध रहा था उस टाइम? उस टाइम 20 ग्राम था अपनी
डाउन रह गई थी। अच्छा 20 ग्राम। ग्राम से अच्छा नसीब में शौक था पहले काफी। था। बिल्कुल। मतलब उस टाइम वो 47,000 ये कितने की मैच लाया था। हाँ। 5-10 की जब हम मैच मेरी मैं सब तो महंगी मैं लिया था महंगी मैच नसीब उनके पिताजी। उनके पिताजी ने। ठीक है। और जो मैं भैंस लिया था ना 5 महीने ब्याने के थे, नाट रही थी बिना क्या की, और 1.25 लाख रुपया की लिया था अच्छा 2011 में। ठीक है। चलो भाई मैं बताऊं फौजी साहब, 2-4 भैंस जो ज़्यादा फेमस हो रही हैं, मैं तो यह मानूं कि वो ज़्यादा फेमस होने का कारण जो है, जो उनके मालिक थे उनकी ज़्यादा मेहनत थी। लेकिन बहुत सारी भैंसें ऐसी थी, जैसे भाई साहब आपके पास है, फौजी साहब वाली भैंसें हैं, अगर ये भी बाहर निकलती, वो ठाकुर साहब वाली आप लेके आए, अगर ये भैंसें भी मेलों में निकलती, आप मेहनत करते, दिन रात पड़े रहते मेलों में, तो आप वाली भी फेमस हो जाती। क्यों? सिमन का उस टाइम बहुत था कोने जोटा तक करवाएंगे। हमारे वाले तो सब 10 बार के एचडी पे रिकॉर्ड है। 10 बार की। ठीक है। 20 किलो से कम कोई नहीं होगा 24-8 से दिनोद का, दिनोद का। ठीक है। 23-267 ध्यानी जितू वाला जोड़ का। हाँ हाँ, तो यही तो बात है भाई साहब, हरियाणा में माल बहुत है, देखने वाला चाहिए। देवसर जी अभी मैं आपको दिखा रहा था, एक अपना बुल देवा है, उसकी माँ की मैंने फोटो दिखाई, वो प्रेमनगर सोनू भाई के पास उसका भाई होता था कटड़े का, करण नाम से, तो वो भैंस बहुत अच्छी है। और सुंडी से लेकर साचे तक का बड़ी काम हाँ, था। भाई साहब चीजें बहुत बढ़िया पड़ी हैं, जिस दिन बच्चे दूध पियाएंगे उस दिन धमाका होगा। अच्छा 2 नंबर पे आ जाओ फौजी साहब। 2 नंबर वाला बुल आ गया अपना सिम्बा ने, सिम्बा आ गया। और यो इसकी माँ कौन सी है जी? संडोली कानी आंख में चोट लग रही है ना, डंडा मारा था लड़के ने। हाँ, हाँ। अब की बार 23 किलो 6 ग्राम रिकॉर्ड करवाया था भाई इसकी माँ ने। हाँ हाँ। तीसरे बात अभी चौथे ब्याह होगी, 2.5-3 महीने रहे उसके। तो माँ 23 किलो की, और इसका बाप कौन है? पंचायती बुल है भाई, 22 किलो दूध कटड़ा था वो कहाँ से लिया था गाँव ने? मराना गांव से। महराणा गांव से। तो उसकी कोई कटड़ी भी आई गांव में? काफी आई, उसके रिजल्ट बहुत बढ़िया थे भाई, दूध की काफी कटड़ी आई उसकी सुरेंद्र। अच्छा, गांव में कटड़ियां भी मान के चलो, जो इसका बाप है उसकी बड़ी आई। बढ़िया आई। और ये जो इसकी माँ पहले ब्यांत में जो आप लाइव मिल्किंग भी की थी शायद। 20 किलो कुछ ग्राम दूध निकाला। हाँ हाँ हाँ। तो उस वो अभी चौथी बार बच्चा देगी आगे। ठीक है ठीक है। तो अभी कौन से बुल से क्या बिन करवा रखे हो? अभी भाई पंचायती से है भाई। पंचायती से है। मानती नहीं क्या सिमन वगैरह को? मन करना एक बार ही मानना था भाई। हाँ हाँ हाँ। फिर नहीं करवाई। वैसे थोड़ा सा फौजी से कमजोर जरूर है ये, लेकिन लंबाई ऊंचाई में कहीं सिंग सांग में कोई कमी नहीं है। क्यों? ये देखो जी, मैं दिखा देता हूँ, फौजी से कुछ ना कुछ ऊंचा ही मिलेगा, जहां तक मेरा आइडिया, नीचा नहीं है। और ये देखो, हाँ, तो ये पंचायती बुल का है। माँ इसकी आगी, जिसके आंख में वाइटपन है, जो आंख में डंडा वगैरह मार दिया था। ठीक है ठीक है। जो पहले ब्यांत की जोटी जिसकी अपा लाइव मिल्किंग की थी, तो ये आ गई जी। हाँ टॉप, हाँ जब टॉप का रिकॉर्ड था भाई चल रही 19 किलो 450 ग्राम दूध निकाला था उस टाइम। 2 दांत ने। 2 दांत में। ठीक है ठीक है ठीक है। बताते रहो भाई, आपको ही बताना है, मेरे तो ध्यान में नहीं। बोलने का ज्यादा वो कोई पता ये बुला गया अपना सम्राट, सम्राट भाई जो अपने सोनी भाई के पास भैंस है। इसका जो भांजा मान लो। हाँ फौजी का भांजा। हाँ, बुड्ढी भैंस की कटड़ी का कटड़ा। तो उसने कितना दूध दिया फौजी से? 26 किलो 150 ग्राम भाई। 26 किलो 150 ग्राम। और इसका फिर आगे इसका बाप कौन आ गया? पंचायती है भाई, दोनों एक ही बुल के। दोनों का एक ही बाप है इन दोनों बुलों का। तो इसकी माँ भाई साहब कितना लंबे टाइम दूध देती है? बुड्ढी भैंस सारियों की बताओ भाई। बात तो बुड्ढी तो उसमें ले अभी तो 1-1.5 महीने से नटावांगे, ड्राई कराएंगे। ठीक है। हाँ। इतना बुढ़ापा में भी? हाँ भी। अच्छा, बात तो मतलब समझ ले देवता के रूप में वहाँ में तो देवता है। ठीक है। अरे इसकी माँ का भाई भाई साहब बात सुरेंद्र हाँ, हाँ। उसका काज करेगा फौजी ने कह रखे, मैं इसका काज करूंगा। अच्छा हाँ फौजी भाई साहब ने कह रखी है। ठीक है ठीक है। तो भाई सुंदर इसकी बहन भी आई है अभी। हाँ, हाँ। अभी बढ़िया दूध की है, कोशिश होगी लाइव चलवाऊंगे। गांव में दे रखी थी वो कटिया। उसकी फोटो दिखाना वीडियो अपने फोन में। इस कटड़े की बहन ने बच्चा दिया है। कौन सी बार बच्चा दिया है? उन्हें तीसरे दिया शायद। अच्छा, तो दूसरे ब्यांत में कितना दूध था? 22 किलो था भाई। 22 किलो था। तो ये देखो जी, बहुत ही अपना स्मार्ट सा बुल है ये, सम्राट इसका नाम है। माँ इसकी ज्यादा ऊंची तकड़ी नहीं है, कटड़ा भी मान के चलो ज्यादा ऊंचा तकड़ा नहीं है। क्या बहन है इसकी? अच्छा ये है। ठीक है। ये बच्चा दिया परसों भाई। ये देखो जी, इसकी सगी बहन है। ये क्वालिटी देखो आप ऑर्डर की। दूसरे ब्याह में 22 किलो दूध दिया था भाई। अच्छा, दूसरे ब्यात में 22 किलो। ठीक है। तो ये भी ठीक रहेगा फिर, कटड़ा है। बढ़िया रिजल्ट आओगे सुरेंद्र भाई। हाँ हाँ हाँ, भगवान की दया से है। बढ़िया भगवान की तरफ। उसका नो भाई साहब दूध हम तो बता दें, पर देखा ना किसी ने अब की बार जो है इसकी बहन का वो दूध
लाइव करो। आग लगी भाई यार तुलवाएंगे अभी बार ना पिछले बार भी नजर तुलवा सेट दे, रहे मना कर दिया था, नजर हो जाएगी अब की बार मैं तुलवा दे, मैं चल तुलवा दूंगा फौजी। भाई साहब सारे आगे सामने आ जाओ। एक बात मैं जो कही ना मैंने कि भाई अपने हरियाणा में बहुत कुछ पड़ा है। अब मैम वाला मेले का देख लो आप। एक आम जमींदार की भैंस 26 किलो दूध दे के आई, बड़े बड़े ब्रीडरों की भैंस को पीट दिया। अगर मान के चलो वो भैंस मेरे ख्याल से 5वें 6ठे ब्यात में तो है, देखी होगी आपने अभी मेले में। 8वां ब्यात में है, 8वें ब्यात में है। बार बता रहे थे भाई साहब। अगर वही भैंस अपनी जवानी में उसको भी मेहनत करने वाला होता कोई भाई बाहर लेके जाता मेलों में, तो वो भी आज मान के चलो जो बड़ी भैंस है उनके बराबर टक्कर की हो जाती। लेकिन चक्कर ये है, जब मैं ये बात कह रहा हूँ ना, तो कई बड़े बड़े जो ब्रीडर हैं वो मेरे से को गालियां बढ़ी देंगे पीछे से, हैं क्यों फौजी साहब? सच्चाई बता रहे हैं जो तो कोई वो सोच रहे हैं कि आपकी खुद की भैंस है ना नहीं चल। लेकिन देखो अपने पास तो उनके भी कटड़े हैं, अपने पास आम जमींदार की भैंस के भी कटड़े हैं, लेकिन रिजल्ट आने चाहिए बढ़िया दूध के। आप तो यह बात मानना सुरेंद्र भाई फौजी की माँ ने जब 23 किलो 750 ग्राम दूध दिया था, जब 20 किलो दूध की मैं टोई पाया करती, जल्दी मिला भी नहीं करती, जब इतना दूध दिया था। और 8 किलो दाने में दिया है, नू भी नहीं घड़ा घेर दिया। आप तो उसका मुंह भी नहीं पकड़ते, ना कोई मतलब नहीं, मुंह का हाथ लगाते ना। कोई टिकट टकट हो रहा वो कभी देखा ही नहीं है। आज तक 15 साल पहले दूध तो रहा सुरेंद्र भाई, और आज लगा कसम से हमने आख्या नहीं देखा इंजेक्शन। हाँ किसा हो किसा नहीं, सही है। मन में भी नहीं देखा। ना भाई साहब वो तो दुकानें बंद हो ली इन सौदे की तो। भगवान का था, भगवान ने काफी धन दे रखा है, एक भैंस है फिर क्यों ज्यादा खिलवाड़। भाई साहब सारी दुनिया आपने जाना है, आपने देखा होगा। मैं कदे फौजी की फोटो भी लगाऊं, बुल की स्टोरी भी लगाऊं, तो साथ में आपका नाम पक्का लिखा आप, क्योंकि देखो सारी देन तो आपकी है, आमा तो बस माध्यम मात्र। हाँ बीच में जिस तरह बस का ड्राइवर तो कोई और हो गया, आपा तो बस पहिए लाग रहे हैं बस के, आप वाली चीज ना आगे लेके जावा। हाँ आपने भी काफी किए सुरेंद्र, हमने छोटा सा दे दिया था, आपने काफी किए ना भाई। चलो फिर भी भाई साहब क्रेडिट तो देखो आपका ही है ना, जिसने जागरूक करनिया तो ज्यादा हुआ है भाई साहब। हाँ कटड़ा तो ला लो किसी इसका भाई गांव में 35 छूट गया था भाई, 16 17 किलो गांव में कटिया आई है हमारे गांव में। अच्छा फौजी का भाई गांव में पंचायती बुल छोड़ा था, उसकी भी कटड़ियां बढ़ी है। 16 17 अच्छा कटड़ी तो दूध रिकॉर्ड करा 21 साढ़े 21 किलो। अब की बार करवाओ पंडित जी प्रदीप वाली ने, हाँ वो भी उससे उनके है जी। अच्छा जो इसका भाई था। अच्छा फिर तो बढ़िया, सारा ही काम बढ़िया है मेरे ख्याल से। चलो ये देखो जी, फौजी साहब के पास से जो कटड़े आए 3 अपने पास, तीनों को मैंने दिखाया, तीनों के तीनों बहुत बढ़िया, माँ के बाप के बहुत बढ़िया। और जितने भी साथी हैं, एक बात फिर मैं कहूँगा, HSB के ऊपर कोई भी कटड़ा हम नया लेके आते हैं, हमारी कोशिश ये होती है जब हमें रिक्वायरमेंट होती है और जब कटड़ा लेने के लिए निकलते हैं तो रेट कभी नहीं देखते, अच्छे से अच्छी चीज़ ही लेके आते हैं। अगर 1 की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है तो 1 ले लेंगे, 3 नहीं खरीदेंगे, ना भीड़ भड़ाका करेंगे, अच्छी चीज़ ही लेके आएंगे। और बिल्कुल बाकायदा हर बुल की टेस्टिंग प्रॉपर 2-2 महीने 3-3 महीने तक बुल मालिकों के घर खड़े रहते हैं। 2-2 3-3 बार अगर शंका निकला है तो 3-3 बार भी हम हर डिजीज का टेस्ट कराते हैं। HSB तैयार है, किसी भी टाइम कोई भी भाई आए। अगर जैसे आज 5 भाइयों की एक किस्म से पंचायत आई है मेरे पास, किसी भी बुल का सिलेंडर में से सीमन निकाल के लेके जाए, किसी भी बुल का DNA मांग सकता है हमसे, ब्लड सैंपल मांग सकता है, उस ब्लड सैंपल से चाहे किसी बुल का टेस्ट करवाए, कोई डिजीज टेस्ट करवाए या DNA जो है किसी भी स्ट्रो के साथ मैच करवाए, हर चीज़ की जिम्मेवारी HSB ही केवल एक ऐसी संस्था है जो इंडिया में अकेले हम ही इस चीज़ की गारंटी लेते हैं। नहीं तो लोग तो है ना अपने फार्म के अंदर भी पैर रखना भी पसंद नहीं करते कि कोई और आदमी आए। और सैंपल की तो बात, DNA देने की बात या ब्लड सैंपल देने की बात तो बहुत दूर की रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा आके खड़ा हो जाएगा उसको यहाँ एंट्री मिल जाएगी। एक आदमी की कोई एंट्री नहीं है, कल को अगला क्या पता सैंपल बदल दे, कुछ और करते। जिम्मेवार आदमी साथ होने चाहिए, जो जिम्मेवारी जिनकी ये हो कि हाँ भाई ये लोग जिम्मेवार हैं। 5 आदमी 10 आदमी 20 आदमी 100 आदमी आओ, टेस्ट कराओ और DNA भी चेक करवा सकते हो, कोई किसी तरह की समस्या नहीं है। कभी दरवाजे बंद HSB ने नहीं किए और हर चीज़ यहाँ पे बिल्कुल तसल्ली से जो है सारा काम होता है। तो जितने साथी जुड़े रहे, जो भाई आए हैं फौजी साहब और साथ में भाई साहब आए हैं, बड़ा बड़ा दिल से धन्यवाद भाई साहब आप सभी का, जो आप पहुँचे अपने सीमेंट बैंक पे। आपकी ही देन है, आपके लिए ही कर रहे हैं ये कह सकते हैं आप।
और बुल भी सारे भाई कमेंट करके बताना कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद फौजी आया कि सिम्बा आया कि सम्राट आया। मेरी नज़र में तीनों बराबर के हैं। मेरे पास अगर आज 50 एनिमल सीमन पे हैं तो 50 के 50 मेरी कोशिश है कि अच्छे से अच्छे ही अपने पास हों और अच्छे ही रिजल्ट आगे आए, क्योंकि महंगा सस्ता बेचना तो चलो एक फेमस होना या एक दूसरी बात हो जाती है, लेकिन जो रिजल्ट है वो देने बहुत ज़रूरी हैं। आम सीमन से भी अच्छे रिजल्ट जो है HSB के मिलेंगे। बड़ा बड़ा धन्यवाद सबका जो भी वीडियो देख रहे हैं। हाँ जी भाई बताओ। कहते हो कि वे आप वाली बात है, ब्रीडर ऐसे कहेंगे। बाकी मैं कहना चाहूँगी वही HSB पे है ना, भरोसा करो, इसने यूज करो, आने वाला वक्त जो बहुत बढ़िया होगा। भाई साहब अच्छे अच्छे बच्चे आएंगे, कटिया भी आएंगी, कटड़े भी आएंगे। चलो आप है ना सारी बात आप शो नहीं कर दे, मैं तो वीडियो मैं ज़्यादा बोलना भी इस तरह ही। एक महीने की वेटिंग पर फौजी साहब 1 महीना एडवांस बुकिंग करवानी पड़ा, तब जाके सीमन जो है आप दे पावा। भगवान की आप भाइयों की देन है, लेकिन ये चीज़ बार बार आप कहते फिर तो लोग नू कहोगे अवाम है भाई सुरेंद्र, लेकिन आप थोड़े जमीन तो नीचे रह के काम करनी है आदमी। हाँ क्यों काम कहना है हाँ टांग खींचनी है बहुत है भाई साहब। भगवान की दया, भाइयों की दया है भाई साहब, आप विश्वास करो। उसकी खींचाएंगे, बुरा करनी होगा उस तो दूर का जा। हाँ बुरा आदमी तो बच के रहोगे खर्चा तो ना खर्चा टक्का तो ना, कोई फर्क नहीं भाई। आपा तो चा मानू हाँ, कोई गाल दे वह टांग खींचा है ना तो अपन 4 आदमी और नको यार फलाना आदमी ने गाल दिए कौन है। एक मेला में सुथराई देख के ना ले रहे आप 3 पीढ़ी का रिजल्ट देख ले रहे हो। बिल्कुल ये सबसे अच्छा ये है। बिल्कुल हरी मल्टी लाइन देते चलो भगवान भला करेगा जी। अपनी कोशिश थी अच्छा करने की और आगे देखो के होगा। कुल मिला के चाहे शेर हिंदुस्तान के रिजल्ट हो, चाहे धन्ने के हों, चाहे नवाब के हों, एक भगवान भी ऊपर देखे कि इन आदमियों की नीयत साफ है तो तू भी बढ़िया कर दे। तो कटड़ी लगभग बढ़िया है आने लग रही है दूध की, नहीं तो कई बाबे झाड़ा वो दे दिया करे हैं, भभूत दे दिया करे हैं, उसका भी रिजल्ट मिल जाया करे क्यों हम नहीं देखो साफ नीयत होनी चाहिए ना काम करने की, तो बढ़िया ही रहेगा भगवान करेगा। बाकी आप ही भभूत ने प्रमोट कौन कर दे के देखो भाई ने सोचा है सुरेंद्र तो भभूत ने प्रमोट करने लग गया। तो अच्छा बीज रखोगे भाई साहब तो अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। ठीक है भाइयों का भी पहुंचे और जो साथी वीडियो देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद। सभी को राम राम।